शिक्षा के अभाव में अम्बेडकर साहब पढ़ लिए, लेकिन 70 साल में ये मूर्खों की जमात ना पढ़ पाई। कि हमें इन हिंदुओं से डर लग रहा है, हमें इन गुंडों से डर लग रहा है, आप हमें निकाल के लेके जाइए यहाँ से। अपनी माँ से पूछ जा करके आता के पिल्ले, तेरे को दोबारा आना पड़ा जेएनयू में, तू आमने सामने क्यों नहीं कर रहा भेड़िए। अब जो जेएनयू गैंग में डबली गैंग है वो चरसी गंजेड़ी गैंग है। संविधान देश के लोगों के लिए बड़ा हो सकता है, मेरे लिए बड़ी तो मेरी माँ है। जब ब्राह्मण के शेर अगर मैदान में आएंगे तो कहीं माँ को बेचने का जरूरत ना पड़ जाएगी। जो कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कहाँ है वो चीजें, कहाँ है वो चीजें, बदल कैसे गई। दलितों से ऐसे सवाल पूछते हो, पिछड़े वर्गों से ऐसे सवाल पूछते हो कि सवालों में भी आपका शोषण होता है। और दलितों को जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ चंद्रशेखर रावण नहीं पहुँचते हैं, ये जेएनयू की डफली गैंग नहीं पहुँचती है। और जिस तरीके से बोल रहे हैं ठाकुरवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम मौजूद है मोरिश नगर थाने में और यहाँ पर आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। हालांकि अब सोशल मीडिया पर बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल अब यह है कि जो सरकार यूजीसी के नियम लेकर आई और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे लगा रखा है, उसके बाद क्या जो लेफ्ट लॉबी है वो ब्राह्मण कम्युनिटी या फिर बोला जाए तो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, जातियों में बांटने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। सीधा हम बात करते हैं विजय जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहोगे कि जो भी ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ठाकुरवाद से आज़ादी, बनियावाद से आज़ादी, हिंदूवाद से आज़ादी, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? ये देखो, एक ये समाज की बेटी है ये। हाँ। इस देश के 140 करोड़ समाज की बच्ची बेटी। हाँ। इसने क्या बोला? हाँ। ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। हाँ। अगर इस तरीके से सरकारों ने जो कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कहाँ है वो चीज़ें, कहाँ है वो चीज़ें, बदल कैसे गई। लाना कुछ था, ला कुछ दिया। मैं एक मोहल्ले में हम सारी जाति के लोग रहते हैं, हमारे मोहल्ले के अंदर हर जाति के रोडों पे हर जाति के लोगों की दुकान है। कहीं दलित समाज की, कहीं जाटव समाज की, कहीं वाल्मीकि समाज की अगर शरीर जा रहा है पूरा होने के बाद, तो सारे अपनी दुकानों से खड़े होकर के अपनी घरों की छतों से लोग बाहर निकल करके नमन करते हैं। अच्छा। जातिवाद नहीं देखी जाती वहाँ पर। तो ऐसी कौन सी नफरत का जहर घोल दिया सरकार ने। मैं तो सरकार के खिलाफ बोलूँगा इस चीज़ के लिए। हम तो एकजुट कर रहे हैं लोगों को। मेरे साथ जाटव समाज, हर समाज रहता है, गुर्जर समाज। कल को तो गुर्जर समाज आकर के नहीं बोला गुर्जर बिरादरी जिंदाबाद करना चाहिए सबको। या तो सबके लिए लाओ आप ये कानून, आपने एक दो वर्ग के लिए ला दिया, सबके ला दो ना। अगर किसी ने ब्राह्मणों को किसी ने ब्राह्मण की शिक्षा के बारे में बोल दिया, उनके किसी भी कल्चर के बारे में बोल दिया, गुर्जर समाज के लिए बोल दिया, या जाटव समाज या जाट समाज के लिए बोल दिया, या वाल्मीकि समाज के लिए बोल दिया, सब पे लगना चाहिए कानून। मैं तो कहा कानून छोड़ो, एनएसए जैसी धाराएं लगाओ, बोलना ही बंद कर देंगे भाई साहब। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए सर, जैसा आपने इनका उदाहरण दिया, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब आप लोग सवाल पूछते हो तो आप दलितों से ऐसे सवाल पूछते हो, पिछड़े वर्गों से ऐसे सवाल पूछते हो कि सवालों में भी आपका शोषण होता है। क्या लग रहा है कि आपको भी थ्रेट्स आ रहे हैं, धमकी आ रही हैं? बिल्कुल आ रही हैं, लेकिन मैं ये सवाल उन लोगों से करना चाहूंगी कि दलितों के नाम पे हम दलितों को टारगेट कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। दलितों के नाम पे जो राजनीति करते हैं चंद्रशेखर रावण हो गए। जब दलितों पर अत्याचार होता है तब कहाँ चूड़ियां पहन के बैठ जाते हैं, तब उनके मुंह में क्यों दही जम जाता है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। दलितों के नाम पे सिर्फ रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है, पर दलितों को जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ चंद्रशेखर रावण नहीं पहुँचते हैं, ये जेएनयू की डफली गैंग नहीं पहुँचती है। आज यहाँ पे ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगा रहे कन्हैया कुमार, 2 दिन पहले फिर से जेएनयू में आके नारे लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, ठाकुरवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। अरे आप दलितों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, दलितों को जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ कम से कम पहुँचिए तो सही। आप दलित बोल के साला 70 सालों से लानत है ऐसी सरकारों पर जिसने 70 साल ले लिए, लेकिन दलितों को एक गड्ढे में से नहीं निकाल पाई। अब जैसे मान के चलिए कि डीयू में नारे लग रहे हैं हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई गरीब है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र में शोषण है, सती प्रथा है, जातिवाद है। ये जेएनयू के एसएफआई और आयशा के लोग बोल रहे हैं। अब जो जेएनयू गैंग में डबली गैंग है वो चरसी गंजेड़ी गैंग है, दारूबाज गैंग है। हाँ। उनको देखो वो बैठते कहाँ पर है, उनके अड्डे देखो, उनके ठिये देखो। हाँ। उनके साथ जो लोबी है। हाँ। उनमें फर्क ही नहीं नजर नहीं आता डबली गैंग में कि लड़का कौन है कि लड़की कौन है, समझ ही नहीं आ रहा। लड़का पहन रहा है बुर्खा, लड़का पहन रहा है घाघरा, हैं अजीब अजीब कपड़े, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग है कौन। और जिस तरीके से बोल रहे हैं ठाकुरवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद, अगर इन्होंने अपनी माँ का सही में दूध पिया है
तो एक बार सामने आमने मिल लो एक बार। हम तो कहते हैं मैंने कि 2-4 किलोमीटर तो दौड़ाई देंगे, 1 किलोमीटर तो हमारी डिक्शनरी में भी नहीं आता, 2-4 किलोमीटर तो दौड़ाई देंगे। अरे भाई साहब, आप कह रहे हो ढपली गैंग, वो कह रहे हैं ढपली गैंग नहीं है, ढपली बजा के हम संघर्ष कर रहे हैं, हम जागरूक कर रहे हैं सबको। जब हमने यहाँ ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए, आपने एक वीडियो देखा होगा, पुलिस के सामने हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि हमें इन हिंदुओं से डर लग रहा है, हमें इन गुंडों से डर लग रहा है, आप हमें निकाल के लेके जाइए यहाँ से। तो हमें इस ढपली गैंग का ये डर अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा कि कन्हैया कुमार को 1.5 साल बाद जेएनयू वापस आकर ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाने पड़े। अच्छा लगा ये खौफ, क्योंकि ये भूल गए थे कि 1.5 साल पहले हमारे इन्हीं भाइयों ने इसे थप्पड़ मारा था, और थप्पड़ खाकर 1.5 साल से इसकी राजनीति में वो ब्राह्मणों के खिलाफ नारे नहीं सुने थे मैंने। लेकिन आज फिर से ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हुआ कन्हैया कुमार, अच्छा लगा मुझे। सर, जैसे आप लोग बहुत सुर्खियों में रहते हो तीनों, वो ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, अभी फिलहाल आप दोनों और दक्ष चौधरी और अभिषेक ठाकुर का चित्रण दिखाया जा रहा है कि आप लोग संविधान से बड़े कैसे हो गए। संविधान को तो बड़े बड़े लोगों ने, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ने भी अपनाया है, लेकिन आप संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हो। संविधान देश के लिए बड़ा हो सकता है, हाँ। संविधान देश के लोगों के लिए बड़ा हो सकता है। मेरे लिए बड़ी तो मेरी माँ है। आप देश के लोग नहीं हो। वो नहीं है देश के लोग, तो आप ही तो कह सबसे रहे हो। पहले हूँ मैं, हाँ। सबसे पहले भाई मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है। और मेरी माँ को गाली दे कोई, भारत माता को गाली दे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, साले धरती के 15 फुट नीचे घुसेड़ देंगे, धरती के 15 फुट नीचे घुसेड़ देंगे, और फिर सरकारों से भी भिड़ देंगे। फिर साले की निकलने नहीं चाहिए इस आतंकी की। कन्हैया कुमार को आना पड़ा ना वहाँ पर जेएनयू में, जो कह रहा था अफजल शर्मिंदा है, अफजल शर्मिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। कौन तेरा बाप? जिन्होंने आतंकी ठोक दी है, तेरे बाप जिंदा ही रहेंगे इस तरीके से, और तेरे बाप हम हैं। हमारी शिकल देकर अपनी माँ से पूछ जा करके, आतंकी के पिल्ले, तेरे को दोबारा आना पड़ा जेएनयू में, तू आमने सामने क्यों नहीं कर रहा भेड़िए? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये देश की गद्दार गैंग है जो डबली गैंग है, ये देश की टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये देश की बांगपंथी और वो विचारधारा की गैंग है, जेएनयू गैंग, जो जिसे कहते हैं लुटियन जॉन गैंग। जिस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, हमारे को बांटने का जो काम करेगा, हम उसको बढ़िया से छाट छाट करके तोड़ने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि देखिए ब्राह्मणवाद 3% है, चलो ठीक है, हम ब्राह्मणवाद को साइड में रखते हैं, ठाकुरवाद 4-5% है, चलो बनियावाद भी साइड रखते हैं, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, पहली बात तो हमारी एक शेरनी आई थी, हाँ। बोली ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, हाँ। इसको लेके इन लोग को चुल मच गया। ये लोग कह रहे हैं अपनी बहन बेटी को आगे कर रहा। भाई सोचो, अगर अपनी बहन बेटी को आगे किया है तो नवीन कुमार जाटा में नेशनल दस्तक का पत्रकार, सॉरी दलित दस्तक, वो बंदा बाकायदा पोस्ट किया है ट्विटर पे कि हमको सहयोग करिए, स्कैनर बारकोड सब लगा रहा है, नहीं तो मेरी माँ का गहना बेचना पड़ जाएगा। तो सोच लीजिए, एक नॉर्मल एक लड़की सिर्फ बोली ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, और रुचि तिवारी नॉर्मल आके वहाँ पे पूरा प्रतिकार कर दी, तो माँ का गहना बेचने का नौबत आ गया। सुनी तो सोचिए, जब ब्राह्मण के शेर अगर मैदान में आएंगे तो कहीं माँ को बेचने का जरूरत ना पड़ जाएगी। सर, जैसे अगर हिंदू मांगता है तो बोला जाता है कि भीख मांग रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठा नाटक कर रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब क्या कि जो नेशनल दस्तक का पत्रकार है, जो अपने आप को दलित बता रहा है और कह रहा है कि रुचि तिवारी ने मेरा शोषण करा सवालों में, तो क्या वो भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना सर, इन लोग का इतिहास रहा है, भीख मांगने का इतिहास रहा है। मुगल से भीख मांगो, अंग्रेज से भीख मांगो, योद्धा कोई है नहीं, दो चार है, तिलका मांझी, दशरथ मांझी, उन लोग का इन लोग का इतिहास नहीं पता, ना नाम पता, तो इन लोग रियल योद्धा को मानेंगे नहीं, मानेंगे किसको? चंद्रशेखर रावण जैसे पिल्ले को। भीम आर्मी के लोग तो कोरेगांव की धमकी दे रहे हैं, जैसे कोरेगांव में हुआ था वैसी नौबत ना आए। देखिए, पहली बात देखिए, हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हाँ। मोदी जी भी बोल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कहीं ना कहीं कि हमारे संत धीरेन्द्र शास्त्री जी भी, एक रहो सेफ रहो, हम लोग सबको एक लेके चल रहे हैं। अगर चाह रहे हो फिर से चाहिए वही वाला राज, तो फिर वही ठाकुर का कुआं ब्राह्मण पानी पिएगा। सर, आपने जैसे ठाकुर का कुआं ब्राह्मण पानी पिएगा, आपके लिए ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इकट्ठे हो रहे हैं, और जो सोशल मीडिया की लोग है वो सवाल ये कर रही है कि हाँ, इस लड़की को ब्राह्मणवाद दे दो, तब ये देखेगी कि कैसे साड़ियों में लपेट के रहना पड़ता है, हाँ इसे ब्राह्मणवाद दे दो। मेरा सवाल ये है कि आप जानते क्या है ब्राह्मणवाद के बारे में? आप जानते क्या है मनुस्मृति के बारे में? आप ब्राह्मणवाद का विरोध कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है आप ब्रह्म की मानसिकता का विरोध कर रहे हैं, जहाँ से हम हिंदुत्व को मानते हैं, हम राष्ट्रवाद को मानते हैं। यत नास्ते पूजनते न मनते तर्क देवता। जिस दिन अगर हम लोग मनुवादी बनना छोड़ दिए ना, मनुस्मृति पढ़ना छोड़ दिए, उल्टा के पूरे दिल्ली एनसीआर में दौड़ा के मारेंगे। आपने कहा कि संविधान से चल रही हैं, हाँ। वो चीजें गिना रही हैं कि अगर संविधान नहीं होता, जो आप ब्राह्मणवाद कह रहे हो, उसमें सती प्रथा थी, उसमें महिला को पढ़ने नहीं दिया जाता था, इतनी सारी चीजें होती थी महिलाओं के लिए, और अगर पुरुषों के लिए भी बात करी जाए तो खुल के जो आज आप बोल रहे हो ना,
पहले इतना बोला नहीं जाता था। सबसे ज़्यादा विश्व लेवल पे इंटेलेक्चुअल तरीके में आप देख लीजिए, बिजनेस में देख लीजिए, व्यापार में देख लीजिए, अर्थव्यवस्था में टॉप पे ब्राह्मण की महिला है, ब्राह्मण के लड़के हैं। ठीक है, लड़के को साइड रखिए, लड़की कैसे फिर पढ़ ली? अगर हम लोग पढ़ने नहीं दिया था, हमारा धर्मशास्त्र हमारा ब्राह्मण पढ़ने को मना करता महिला को, महिला इतना टॉप पे कैसे है, ऊंचे स्तर पे कैसे है? तो ये एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ। हम तो कह रहे हैं स्वतंत्र भारतवाद बाद में, स्वतंत्र मनुवादी हम पहले हैं और गर्व से मनुवादी है। आप कह रहे हो कि आप मनुवादी हैं? बिल्कुल गर्व से मनुवादी है, और हम नहीं, देश के हर एक व्यक्ति, हर वो व्यक्ति मनुवादी है जो महिला का सम्मान करता है। तो कह रहे संविधान से चलेगा देश, मनुवाद नहीं चलेगा। हाँ तो ये बिल्कुल। सवाल उनसे करिए जो कहते हैं कि हम शरीयत को पहले मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। हम संविधान को यहीं तक मानेंगे, जहाँ पानी यहाँ होगा, हम अपने भगवत गीता के अनुसार चलेंगे, शस्त्र उठाना जानते हैं। सर आपसे आखिरी सवाल, हिंदू राष्ट्र मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जेएनयू में, इसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं एक ही बात कहूँगा, जब भारत में शिक्षा का अभाव था, उस शिक्षा के अभाव में अम्बेडकर साहब पढ़ लिए, लेकिन 70 साल में ये मूर्खों की जमात ना पढ़ पाई। फिलहाल हमने जिस तरीके से लोगों से बात करवा रहे थे, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं हमारे चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।